अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने इस लेक्चर में CSS की प्रैक्टिस करेंगे ड्रीमवेयर में। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। व्हाट इज CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। कोई भी हमने डाटा लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, उसको फॉन्ट्स या कलर्स उसमें ऐड करने के लिए किसी भी पेज में, तो हम CSS इस्तेमाल करते हैं। और ये रिकमेंडेशन भी वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्शन की है कि फॉन्ट्स, कलर्स, एनी फॉर्मेटिंग किसी भी टेक्स्ट या डाटा को करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्शन की सॉल्यूशन उसने दिया है कि CSS क्रिएट करना। HTML फाइल में जितनी भी फॉर्मेटिंग है एक अलहदा से डॉक्यूमेंट्स में देने के लिए हम CSS बनाते हैं जी। CSS करता क्या है? CSS एलिमेंट्स को बताता है कि आपने इस तरह से डिस्प्ले होना है। ठीक है, इसके बाद CSS का सिंटैक्स क्या है? CSS जो रूल है, दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिलेक्टर, दूसरी होती है डिक्लेरेशन। ये वाला इतना पार्ट जो है ये है सिलेक्टर एंड ये है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के मजीद आपको दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं। इतना पार्ट्स जो है ये है जी प्रॉपर्टी, ये कोई एट्रीब्यूट्स हो सकता है, और ये है वैल्यू। एंड ये दूसरा रूल डिफाइन किया हुआ है, ये है प्रॉपर्टी एंड ये है वैल्यू। दो स्टाइल कैस्केड किए गए हैं। कैस्केड इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा स्टाइल भी हम कैस्केड कर सकते हैं। अगर हम इसको HTML में CSS स्टाइल में देखें तो ये सिलेक्टर हो गया जो कि एलिमेंट्स है, कलर रेड, कलर उसकी प्रॉपर्टी, रेड उसकी वैल्यू है। इसी तरह दूसरा कलर एलाइन, ये उसकी प्रॉपर्टी एंड ये उसकी वैल्यू हो गई। प्रॉपर्टी जो होती है वो एट्रीब्यूट होता है। टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, 3 मेन टाइप्स हैं सिलेक्टर्स की। पहली जो टाइप है HTML एलिमेंट्स या टैग्स। ये डिफॉल्ट जो होते हैं HTML में, यानी ये देखें H1 ये हेडिंग है, एलिमेंट्स है। यहाँ पर टेबल लगा सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स ये बनाए गए हैं HTML में वो जस्ट यहाँ एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे और उसके आगे उसका स्टाइल बना देंगे। ये पहली टाइप्स है सिलेक्टर्स की। सेकंड टाइप्स ID सिलेक्टर होता है, यूजर डिफाइंड होता है जी। ID सिलेक्टर हम स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए ये स्टाइल बनाते हैं। ID जो होती है सिंगल यूनिक एलिमेंट्स के लिए बनाई जाती है, सिंगल एक एलिमेंट के लिए बनाई जाती है। और ID सिलेक्टर ID एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करता है किसी भी HTML एलिमेंट्स में। और जो ID होती है वो हैश सिंबल से डिफाइन की जाती है। ये देखें जी, ये हैश पैरा1 ये ID हमने बनाई और इसका ये स्टाइल हमने दिया। कहाँ किया? ये स्टाइल एलिमेंट में या एक्सटर्नल CSS शीट में ये हमने काम किया। और फिर हमने HTML एलिमेंट में ये ID एट्रीब्यूट्स में ये ID ऐड कर दी। तो अब ये ID इस एलिमेंट पर लग जाएगी और ये वाला स्टाइल काम करेगा इस एलिमेंट में। उसके बाद तीसरी जो टाइप है सिलेक्टर्स की वो क्लास सिलेक्टर्स है। क्लास सिलेक्टर्स कब बनाते हैं? जब हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही स्टाइल देना हो तो क्लास सिलेक्टर्स बनाते हैं। क्लास सिलेक्टर्स एक ही स्टाइल हम बहुत सारे एलिमेंट्स में लगा सकते हैं, यानी बार बार हमें एलिमेंट्स के लिए स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं होती। क्लास सिलेक्टर का ये हमारे पास बेनिफिट है। तो ये डॉट से स्टार्ट होती है क्लास, डॉट सेंटर ये हमने क्लास बनाई, ये इसका स्टाइल बनाया। कहाँ बनाया? स्टाइल एलिमेंट में ये हमने काम किया या एक्सटर्नल CSS शीट में काम किया, और इसको हमने HTML एलिमेंट्स में इस तरह से इंक्लूड करवा दिया। अच्छा, क्लास जो है एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए भी बनाई जा सकती है। सपोज हम एक क्लास बनाते हैं जो सिर्फ P एलिमेंट्स, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में P एलिमेंट्स हैं, P टैग्स हैं, उन पर काम करें। तो हम क्या करेंगे? P डॉट सेंटर क्लास डिक्लेयर करेंगे। ठीक है जी, कहाँ? स्टाइल एलिमेंट या एक्सटर्नल शीट में, और इसको इंक्लूड करवा देंगे क्लास सेंटर के लिहाज से। ठीक हो गया। इसके बाद 3 वेज हैं CSS इंसर्ट करने के 3 वेज हैं। पहला वे जो है इनलाइन स्टाइल होता है बाई स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए से। इनलाइन स्टाइल होता है बाई स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए से। दूसरा जो स्टाइल का वे है
वो इंटरनल स्टाइल शीट यानी स्टाइल एलिमेंट हेड सेक्शन में हम लगाते हैं, उसमें सारे स्टाइल्स CSS रूल डिफाइन कर देते हैं। तीसरा जो वे है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का है, यानी अलहदा से एक हम CSS का पेज बनाते हैं, उसमें रूल्स CSS के डिफाइन करते हैं। अब हम इनको प्रैक्टिकल वे से करते हैं। ये देखें जी, ये मैंने एक ड्रीमवेयर खोला हुआ है। हम एक हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग पर हम CSS अप्लाई करते हैं। दिस इज माय टेक्स्ट। ठीक हो गया। इस पर इसके कोड में जाएंगे, ये इस पे अप्लाई कर देते हैं जी हेडिंग। ये ले जी, ये हेडिंग, ठीक है। अब इसमें कोड में जाएंगे, सबसे पहले हम इनलाइन स्टाइल की बात कर रहे हैं। इनलाइन स्टाइल किस तरह से करते हैं, इसमें कोड में जाएंगे, H1 का जो एलिमेंट है वहां पर जाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ सॉरी, अच्छा जी, ये यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हम चाहते हैं कि H1 जो है हमारा टैग, इसका बैकग्राउंड कलर जो है, यहाँ से बैकग्राउंड, सॉरी, इसको बैकग्राउंड को कर देंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे। इनलाइन जो होता है वो स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे। ये देखें जी, ये हो गया जी। जैसे ही ST आप प्रेस करेंगे स्टाइल आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं जी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ऑन बैकग्राउंड, ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर कर दें। तो यहाँ से बिल्टन है सारी चीज़ें। बैकग्राउंड कलर हम जी सिलेक्ट कर देते हैं जी, ये वाला, चलें ये कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद और स्टाइल हम बनाते हैं। इसका जी कलर जो है COL, हाँ जी, कलर जो है इसका जी वाइट हो जाए, ये कलर वाइट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है जी। जितने रूल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे और आ जाए इसके डिज़ाइन प्रीव्यू में। देखिए जी, बैकग्राउंड कलर, हेडिंग का ये सब हो गया। ये कौन सा था स्टाइल, ये इनलाइन स्टाइल हमने अप्लाई किया। इनलाइन क्या होता है जी, उसी जिस एलिमेंट को हम स्टाइल देना चाहते हैं वहाँ एट्रीब्यूट हम स्टाइल का लगाते हैं और उसके अंदर CSS के रूल को डिफाइन कर देते हैं जी, ठीक हो गया। अब हम एक टेबल बनाते हैं, उस पर रूल अप्लाई करते हैं जी। एक टेबल इंसर्ट करते हैं जी, टेबल, ये हो गया जी टेबल। 3 का ही कर लेते हैं जी, ओके हो गया। नीचे लगाते हैं इसके टेबल, ये हो गया। अब यहाँ पर टेबल आ गया, देखें जी। हम इसके बैकग्राउंड में जाके, ये टेबल है, टेबल का बैकग्राउंड हम करना चाहते हैं जी, किधर गया टेबल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, हाइट और वेट दी हुई है। इसके अंदर जाके हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे, ठीक हो गया जी। और इसका बैकग्राउंड कलर हम करना चाहते हैं जी, बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं जी, बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं हम, ये देखेंगे, इसको हम करना चाहते हैं जी ये येलो कलर, ठीक हो गया जी। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी हम ऐसा करते हैं कि वाइट है, तो यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी सेट करेंगे, कलर की, ये कलर, एंड लिख देंगे इधर से वाइट कर देंगे, या आपकी मर्जी है ये कर दें, चले ये कर दें, ठीक हो गया। ये इनलाइन हमने स्टाइल किया, इसको सेव किया एंड देखा तो ये इसका कलर है, ठीक हो गया। तो इसमें हम जो कुछ लिखेंगे, आप जो कलर हमने बनाया है वो होगा, ये देखें, ये उसी कलर का आ रहा है, ठीक है। ये इनलाइन स्टाइल की बात हो गई।
अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम इसके डिज़ाइन में जाते हैं, इसको अब ख़त्म कर देते हैं। इन इंटरनल स्टाइल के अब हम बात करते हैं जी। इंटरनल स्टाइल की स्पेस हमारे पास बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको ख़त्म किया जी। इंटरनल स्टाइल की इनलाइन स्टाइल जो होता है सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एलिमेंट पे अप्लाई किया जाता है। इंटरनल, अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स पे हम सेम स्टाइल लगाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इंटरनल स्टाइल बनाते होते हैं जी। इसको कॉपी करते हैं जी, इधर आ जाएंगे, ये है जी टेक्स्ट 1, अनडू करते हैं जी, लिख लेते हैं, उस पर वही स्टाइल लग रहा है जी। दिस इज माई टेक्स्ट, इसको अब कॉपी कर लेते हैं जी, कॉपी, ये देखेंगे, ये जी, इसको हम हेडिंग 1 बना लेते हैं जी। टेक्स्ट में जाएंगे, ये हेडिंग 1 है, इसको 2 बना लेते हैं जी, 2, एंड इसको 3 बना लेते हैं और इसको 4 आप बना लेंगे। ठीक है जी, ये 4 है, चलिए यहाँ से 4 लगा देते हैं जी, इसको कॉपी करके यहाँ से लगा देते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम चाहते हैं कि इन सब के ऊपर क्या हो जी, इन सब के ऊपर, हाँ ये गलती आ रही है, ये इसको ये बंद करेंगे तो अब ठीक हो जाएगी। इन सब के ऊपर सेम स्टाइल लगे तो हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन इंटरनल स्टाइल अप्लाई करेंगे। हेड सेक्शन में जाएंगे, ये है हमारा हेड सेक्शन, इसका हेड भी क्लोज नहीं किया हुआ, हाँ जी ये है जी। हेड सेक्शन के ऊपर हम एक स्टाइल का एलिमेंट लगाएंगे। कौन सा एलिमेंट, स्टाइल का एलिमेंट, स्टाइल एलिमेंट ST आप लिखेंगे एंड दिस एंटर करेंगे तो ये स्टाइल का हो गया जी। अब इसका क्लोजिंग भी कर देते हैं जी हम, ये लें जी क्लोजिंग हो गया। इसके अंदर हम स्टाइल बनाएंगे तो हमारे पास हेडिंग्स है जी, क्या है जी, H1 है, ठीक हो गया, कॉमा, चलें पहले एक के लिए बना लेते हैं जी हम, ये देखेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम लगा देते हैं जी, बैकग्राउंड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जी, तो बैकग्राउंड कलर जी ये हो गया, ठीक हो गया जी। और इसका फॉन्ट जो है वो हम सेट कर लेते हैं जी, फॉन्ट वो यहाँ से हम एरियल सेट कर लेते हैं जी। इसी तरह हम इसका जी कर लेते हैं जी, फॉन्ट साइज कर लेते हैं, स्पेस फॉन्ट साइज वो हम कर लेते हैं जी, ये ठीक हो गया। अब इसके इस रूल को हम क्लोज करेंगे और जाके ज़रा देखते हैं क्या हुआ, सेव, ये देखेंगे ये हुआ, दिस इज़ माय टेक्स्ट बैकग्राउंड हो गया। अब हम सबको एक देना चाहते हैं तो हमारे पास जितने भी हैं H1 कॉमा लगा के ये H2 एंड ये H3 एंड H4, अब सबके ऊपर एक ही स्टाइल होगा, ये देखें जी सबके ऊपर एक ही स्टाइल है, ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाए जी, हम एक क्लास, एक टेबल बनाते हैं, पहले इधर एक टेबल बनाते हैं हम, यहाँ पर
ये देखें यहाँ से एक टेबल बना लिया। अब हम इसके लिए एक आईडी बनाना चाहते हैं, तो आईडी भी हम क्या करेंगे, स्टाइल के एट्रीब्यूट में, स्टाइल के एलिमेंट में बनाएंगे। आईडी किस तरह से बनाते हैं, हैश सिंबल से बनाते हैं, हैश लगाएंगे और आईडी का नाम हम रख देते हैं जी टैब कलर, ठीक है जी। और इसको उसी तरह से डिफाइन करेंगे। आ जाए जी, इसके अंदर हम लगा देते हैं जी बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए जी, ये कर देते हैं जी, ठीक है जी। और इसकी अलाइन कर देते हैं हम, अलाइनमेंट कर देते हैं जी। इसके बाद एक और रूल लगा देते हैं जी, टेक्स्ट कलर का लगा देते हैं, वो हो जाए जी वाइट से लिखा हुआ है। सारे रूल हो गए, इसको हम क्लोज करेंगे, ये सेव। अब इस आईडी को जो हमने टेबल लगाया हुआ है उसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये देखेंगे आईडी ठीक हो गया। आईडी हमारे पास क्या है, ये अभी नहीं आ रही, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ये देखेंगे ये आ गया, ओके जी। अब हम इसको देखेंगे तो हमारे टेबल के ऊपर वही चीज़ अप्लाई हुई पड़ी है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक ऐसा करते हैं हम, अब यही आईडी हम इसमें जो हमने हेडिंग लगाई हुई है उसमें भी ऐड करके देखते हैं क्या आया कि उस पर ये चीज़ लगती है या नहीं लगती। आईडी कॉपी की और इस हेडिंग के अंदर ना हमने दूसरी हेडिंग के अंदर लगा दी ये वाली चीज़। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखें ये उसके ऊपर भी यही लग गई, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्टाइल, ये हमारा हो गया इंटरनल स्टाइल। अब हम एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है जी, एक्सटर्नल स्टाइल एक अलहदा शीट बना के लगाया जाता है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर ना हम बिल्टन भी कर सकते हैं, ये हमने खुद लगाया था इधर से। ये देखें एडिट रूल के ऊपर करेंगे आप, इधर आ जाए जी, ये प्लस का सिंबल है जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि किस आईडी पे लगाना चाहते हैं आप लोग, किस आईडी पे लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं इसी पे करना चाहते हैं जी। अच्छा जी, यही काम स्टाइल वाला काम, इंटरनल स्टाइल वाला काम, ये हम डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से भी कर सकते हैं। हम एक अलहदा से टेबल बनाते हैं और यही काम सारा डायलॉग बॉक्स से करते हैं जी, ठीक हो गया जी। ओके करेंगे, ये हमारे पास एक और टेबल आ गया। इसमें ना हम ये काम करेंगे, यहाँ पर है लेफ्ट राइट साइड पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप आईडी बनाएंगे, यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करेंगे आईडी, हैश के साथ स्टार्ट होती है तो हैश, चलें ये बेशक नाम भी लगाएं क्योंकि हमने आईडी सिलेक्ट किया हुआ है, हैश लगाने की जरूरत नहीं है। तो न्यू टेबल टैब के नाम से चलें, ये आईडी हमने बना दी। अगर यहाँ से हम दिस डॉक्यूमेंट ओनली रखेंगे तो ये इंटरनल स्टाइल हमारा डिफाइन होगा। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल एलिमेंट के अंदर ही सारे स्टाइल जाएंगे, ठीक है जी। ओके कर देंगे इसको। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं जी, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जी, हम कर देते हैं जी येलो कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज भी आप लगा सकते हैं, चले जी बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ से ये लगा देते हैं जी, ठीक है जी। अगर बैकग्राउंड इमेज नहीं होगा तो ये कलर होगा, अगर बैकग्राउंड इमेज होगा तो ये आएगा। उसके बाद जी आ जाए जी, इसका ओके वो कहता है URL इसका वैलिड नहीं है। URL वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर ना स्पेसेस दी हुई हैं, ठीक है, इस वजह से ये वैलिड नहीं है। तो जस्ट इमेज की बजाय अब ये कलर आएगा, हम नहीं लगाते फिर इसको,
ठीक, नन कर देते हैं। इसके बाद आ जाएं जी, ये जी पैडिंग इसके अंदर कितनी होनी चाहिए, हम वैल्यू दे देते हैं जी, पैडिंग हो जी 5 ठीक है। मार्जिन कितना होना चाहिए, मार्जिन भी आप दे सकते हैं जितना मर्जी है। अच्छा, बॉर्डर स्टाइल देखते हैं जी, इसका बॉर्डर स्टाइल क्या होना चाहिए जी, ये हो डबल लाइन होनी चाहिए जी। और विड्थ इसकी, बॉर्डर की जो विड्थ है वो ठीक कर देते हैं जी। और कलर जो है इन सब का कलर 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 ये वाला होना चाहिए। ओके हो गया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं जी, ओके करते हैं। अब यही आईडी जो हमने बनाई है, ये देखें न्यू टैब के नाम से ये बनी हुई है, इसके कोड में जाके ऐड कर देंगे। ये न्यू टेबल हमने जो लगाया है, यहाँ पे देखें न्यू टैब के नाम से ये बनी हुई है, आईडी भी स्टाइल में ही आ गई है। तो ये जो न्यू टेबल हमने बनाया है, कौन सा बनाया है, ये वाला बनाया है। इसमें जाके इस आईडी को हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे आईडी। तो हमारे पास ये न्यू है, इसको सेव करेंगे और जाएंगे तो ये देखें ये सारा काम हुआ पड़ा है, वैसे अप्लाई हो गई। ठीक है, अगर हम यही आईडी अब इसके ये तो था हमारा इंटरनल स्टाइल, ठीक हो गया। अब हम चलिए क्लास भी बना लेते हैं। क्लास किस तरह से बनाते हैं जी, क्लास इस सारे काम को जी हम ये ख़त्म कर देते हैं और नया एक काम करते हैं। ये देखें ये स्टाइल जो बनाए हुए हैं इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं जी। यहाँ पर आ जाए, अब हम 2-3 टेबल बनाते हैं जी। एक टेबल है इसकी 3 रोज़ हैं, ठीक हो गया। एक और टेबल बना लेते हैं, इसकी रोज़ को ज़्यादा कर देते हैं जी, कर देते हैं, कॉलम्स को 5 कर देते हैं। एक और टेबल भी बना लेते हैं जी, इसकी रोज़ को 2 कर देते हैं और कॉलम्स 5 कर देते हैं, ठीक हो गया। इनको थोड़ा सा अलग से भी कर लेते हैं। ये 3 टेबल हैं, इसकी कैप्शन भी वैसे दे देते तो पता चलता, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 हो जाता। बहरहाल तो इन सब के लिए हम एक क्लास बनाएंगे। यहाँ से एक प्रेस करते हैं जी, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ ठहरा है क्लास। क्लास क्या होती है, बहुत सारे हम एलिमेंट्स में लगा सकते हैं। तो क्लास टेबल लिख देंगे यहाँ पे, टेबल स्टाइल, ठीक हो गया। अब जितने टेबल्स हैं हम चाहते हैं कि सबका स्टाइल एक ही हो। बैकग्राउंड जी कलर हो सबका, ये लेंगे, ये वाला कलर आ जाए जी। उसके बाद बॉर्डर जो हो इनका, बॉर्डर स्टाइल सेम फॉर ऑल, यानी टॉप राइट बॉटम सब पे बॉर्डर स्टाइल क्या हो जी, ये कह देते हैं हम डबल आ जाए। और विड्थ इनकी क्या हो जी, बॉर्डर की विड्थ जो है वो थिन आ जाए। एंड कलर जो हो बॉर्डर का वो जी ग्रीन आ जाए, ठीक हो गया। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ये हमारा रूल बन गया क्लास का। अब इसी चीज को हम जाके ना ऐड कर देंगे सब में। ये देखें जी, ये बना हुआ है सारा, ठीक है जी, रूल बन गया। अब इसी क्लास को हम ऐड करेंगे। ऐड किस तरह से करेंगे, ये पहला टेबल है हमारे पास, क्लास एट्रीब्यूट लगाएंगे। और क्लास कौन सी है हमारे पास, अभी नहीं आ रही इसको, हाँ जी, टेबल स्टाइल ये यही है, ओके जी। अब यही काम हम इधर भी कर देंगे, क्लास और ये स्टाइल, एक ही क्लास हम सबको लगा रहे हैं, तो मीन सबका स्टाइल जो है वो सेम आएगा। एंड दिस सेव करेंगे और जाएंगे तो देखें सबका स्टाइल सेम है। तो क्लास जो है, क्लास सेलेक्टर इसलिए बनाते होते हैं। अब हमारा जो लास्ट काम है वो है जी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट किस तरह से बनाते हैं जी, सिंपली हम अभी हम इसको ऐसा करते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। ये वाला काम टेबल हमारे बने रहे, और ये जो इंटरनल काम किया हुआ है, इंटरनल क्लास है, इसको ख़त्म कर देते हैं जी। ये देखें ये गया,
इसको हम ना करेंगे सेव। अब कोई स्टाइल नहीं है इनका, ठीक हो गया जी, स्टाइल कोई भी नहीं है। बॉर्डर 1 है इसलिए वो बड़ा सारा बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लास बनाएंगे, वही क्लास बना लेते हैं जी टेबल स्टाइल, टैब स्टाइल के नाम से। और यहाँ देखेंगे कहाँ होना चाहिए जी, न्यू स्टाइल शीट हम बना लेते हैं जी, न्यू स्टाइल शीट में होना चाहिए। ओके करेंगे, यहाँ से कहता है कहाँ ये न्यू स्टाइल शीट सेव हो, किस नेम से सेव हो, तो हम कह देते हैं जी ये हो जी टैब स्टाइल के नाम से सेव हो जाए जी, नाम से स्टाइल के नाम से सेव करेंगे। ठीक है जी, अब हम इनके रूल्स डिफाइन करेंगे। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ये आ जाए। उसके बाद बॉर्डर इनका जो है ये ग्रूव आ जाए। विड्थ इसकी थिक कर देते हैं जी, और इन बॉर्डर का कलर जो है वो ये कर देते हैं और अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास ये देखें, ये टैब स्टाइल के नाम से ये बना हुआ है। अब यही जो क्लास है इसको हम ऐड करते हैं सब में जाके। हाँ, एक बात और भी याद रखें, देखिए ये लिंक हुई ठहरी है ना टैब स्टाइल डॉट CSS के नाम से जो हमने बनाई है। अब हर टेबल में जाके ना हम इसको ऐड कर देंगे, इसी क्लास को टैब स्टाइल के नाम से। एक में ऐड कर दिया है इसलिए देखें एक पर ये अप्लाई हो जाएगा। दूसरे में ऐड करते हैं, यहाँ पर ये पहली जो हमने ऐड की थी ये वही क्लास ठहरी है, तो हम तीनों में हम अपनी न्यू जो बनाई है वो ये कर देंगे। ठीक हो गया जी, इसको सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे तीनों टेबल्स पर एक ही स्टाइल अप्लाई किया हुआ है एक्सटर्नल शीट में। ठीक है जी, अब हम इसको ना चेंज करना चाहते हैं, ये तीनों जो टेबल्स हैं इनको हम चेंज करना चाहते हैं। स्टाइल जो ये है बैकग्राउंड कलर है ये चेंज हो जाए, देखेंगे बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, ये इसकी जगह ये हो जाएगी। ठीक है जी, सेव करेंगे, डिजाइन में जाएंगे तो ये देखें कलर चेंज हो गया। ठीक है जी, सब का चेंज करने से बॉर्डर हम चेंज करना चाहते हैं जी, ग्रुप बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं, जस्ट ऐसे करेंगे, बॉर्डर कलर की जगह हम ये कर देते हैं जी, ओके करेंगे, सेव करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल शीट का एक और भी फायदा है, सपोज हम ना 3-4 पेज हमने ना बनाए हुए हैं, इसके सोर्स में क्या एक और पेज बनाते हैं जी, एक और न्यू पेज HTML का बनाते हैं हम, उसमें टेबल लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसको सेव भी कर लेते हैं जी, सेव न्यू HTML के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसके अंदर भी एक टेबल बना लेते हैं जी। ठीक है, इसकी हम कर देते हैं 10 रोज कर लेते हैं, 5 कॉलम्स कर लेते हैं, ये देखेंगे ये टेबल बन गया। हम चाहते हैं इसके ऊपर भी यही स्टाइल है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसी में जाके वो क्लास ऐड कर देंगे। अब ये 2 पेज हैं या 10 पेज हैं, इन 10 पेजेस पे जितने भी टेबल बनेंगे ये क्लास हम ऐड कर देंगे जी। देखें क्लास हमारी कौन सी है, ये जो हमने बनाई हुई है, इसमें क्लास हमने बनाई है ये वाली, इस क्लास को ऐड करेंगे। इसमें जाएंगे और इस क्लास को ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा अब हम इसके डिज़ाइन में देखेंगे तो कोई स्टाइल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इधर लिंक ही नहीं करवाया अपनी CSS स्टाइल को। लिंक करवाने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे जिस फाइल में जिस पेज में हमने लिंक करवाना है, हेड सेक्शन में भी लिंक करवाते हैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे और इधर आ जाएं। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, ये अटैचमेंट स्टाइल फाइल के लिहाज से इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे। हमारी फाइल कौन सी थी, टैब स्टाइल के नाम से थी, ठीक है जी। इसको ओके करेंगे एंड ओके करेंगे तो ये लिंक हो गई। अब हम जाएंगे इस पेज के ऊपर, तो ये देखें स्टाइल है, ठीक है। अब ये 2 पेज हैं, ये देखें। इस पेज के ऊपर भी सब के डिज़ाइन में जाएं ज़रा, सबका स्टाइल वही है, इस पेज के ऊपर भी वही स्टाइल है, ठीक है। इस तरह से CSS आप लगा सकते हैं। आज का हमारा जो लेसन था CSS का ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सिंपल लेआउट बनाएंगे वेबसाइट का। ऑलरेडी ये चीज़ें आपने सीखी हुई होनी चाहिए। अगर ये लेक्चर आपने सुना हुआ होगा तो वहाँ आपको आसानी होगी सारी चीज़ें समझने में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।